नमस्कार। मैं सनी गुप्ता उमा देवी चिल्ड्रंस एकेडमी से। आज ये वीडियो खास तौर से गोला के अभिभावकों के लिए है और मैं ये अनुरोध करना चाहूँगा आपसे कि पहले इस वीडियो को कृपया पूरा देख लें, अंत तक ज़रूर देखें, तो मुझे पूरा विश्वास है कि मैं आपके बहुत ढेर सारे कन्फ्यूजन्स को ख़त्म कर पाऊँगा। आज इस वीडियो की शुरुआत में पेरेंट और स्कूल के रिलेशनशिप से शुरू करूँगा। देखिए, पेरेंट जब स्कूल में बच्चे को लेके आता है तो स्कूल और पेरेंट्स में एक विश्वास का रिश्ता बनता है। निश्चित रूप से स्कूल अपने तरीके से चलेगा जिसमें पेरेंट्स का पूरा हस्तक्षेप होना चाहिए। उनका यह अधिकार है कि वो जाने कि उनके बच्चे के साथ क्या हो रहा है, कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, और वो सुनिश्चित कर पाने का पेरेंट्स के पास अधिकार होना चाहिए कि उनके बच्चे के साथ सब अच्छा हो। लेकिन इन सब के बीच में स्कूल और पेरेंट के बीच का विश्वास का रिश्ता कहीं पर खत्म नहीं होना चाहिए। एक बात आप जान के रखिए कि उमा देवी चिल्ड्रंस एकेडमी ने अगर कोई भी डिसीजन लिया है सो दैट इज अ कैलकुलेटेड डिसीजन। फिर मैं गोला के अभिभावकों से एक बार बोलना चाहूंगा कि एवरी डिसीजन इज कैलकुलेटेड डिसीजन। जब हम डिसीजन लेते हैं तो उसका आगे पीछे ऊपर नीचे सब कुछ सोच के लेते हैं। आपके स्कूल को इतने ढेर सारे नेशनल स्टेट लेवल के अवार्ड्स मिल रहे हैं, तो अवार्ड्स इसलिए नहीं मिल रहे हैं कि हम कुछ भी करते हैं। कुछ अच्छा ही कर रहे होंगे तभी ना मिल रहे हैं, कुछ बेहतर कर रहे होंगे तभी ना मिल रहे हैं। आज हमको ये निर्धारित करना है कि हम स्कूल के साथ विश्वास कर रहे हैं या स्कूल के साथ विश्वास नहीं कर रहे हैं। हमको एक बीच में लाइन खींच के इधर या उधर खड़े होना पड़ेगा। अगर कर रहे हैं तो स्कूल की बात पर विश्वास करिए और देखिए कि आपके बच्चे आगे कैसे बढ़ते हैं। और अगर विश्वास नहीं है तो मुझे बहुत दुखी मन से कहना पड़ेगा कि शायद हम आपके अंदर वो विश्वास नहीं ला पाए और शायद फिर हम हार गए और अब आपके लिए एक निर्णय लेने का समय है। बहुत ढेर सारे कंफ्यूजन्स हैं, हम उन कंफ्यूजन्स पे एक एक करके आना चाहेंगे। सबसे पहले एल्गा को लेके कंफ्यूजन है कि एल्गा क्या है। जैसा मैंने पहले की वीडियो में बताया, हमने कक्षा 1 से लेके कक्षा 5 तक की इंग्लिश को, जो कि अभी 5 भागों में बटी थी, कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5, उसको अब 13 भागों में बांट दिया है। मतलब अभी कक्षा 1 से लेके 5 तक की कक्षाएं 1 से लेके 5 ना होके 13 टुकड़ों में है, एल्गा 1 से लेकर के एल्गा 13 तक। ऐसा क्यों किया? ताकि आपका बच्चा उस एग्जैक्ट एल्गा में पढ़े जिस एग्जैक्ट लेवल पे वो इंग्लिश में है, ताकि उसके साथ कोई ऐसा बच्चा ना पढ़े जिसको उससे ज्यादा या उससे कम आता है। ऐसा निर्धारण एक टेस्ट के माध्यम से हुआ है, जिस टेस्ट के मार्क्स के आधार पर आपके बच्चे का एल्गा लेवल निर्धारित किया गया और उस मार्क्स से भी बहुत ज्यादा टीचर को बच्चे के बारे में बहुत पता होता है। अब कंफ्यूजन ये है कि अगर एल्गा 10 है तो एल्गा 10 में कौन बैठेगा? बिल्कुल सही बात है, आपका बच्चा कक्षा 1 में है और वो एल्गा 10 में हो सकता है, आपका बच्चा कक्षा 5 में, वो एल्गा 10 में हो सकता है। ऐसे बहुत से डिफरेंट क्लासेस के बच्चे एल्गा 10 या एल्गा 9 या एल्गा 8, एल्गा 7 में हो सकते हैं। अभी जैसा मैंने पहले बताया था, स्कूल के पहले 2 घंटे अंग्रेजी की क्लासेस चलेंगी और अब अंग्रेजी एल्गा बन गया है। तो पहले 2 घंटे क्या होगा, जब आपका बच्चा आएगा तो उस क्लास में जाएगा जो उसका एल्गा लेवल है। जैसे मान लीजिए मैं एल्गा 10 का हूं तो मैं भी एल्गा 10 की क्लास में आ गया, दूसरा बच्चा भी एल्गा 10 की क्लास में आ गया, तीसरा बच्चा भी एल्गा 10 की क्लास में आ गया। ये क्लास 2 घंटे चलेगी। 2 घंटे के बाद जैसे ही वो इंग्लिश की क्लास खत्म होगी, यानी एल्गा की क्लास खत्म होगी, बच्चे अपनी अपनी क्लास में चले जाएंगे। 4th का बच्चा 4th में, 5th का बच्चा 5th में, 6th का बच्चा 6th में, 6 में एल्गा नहीं है, 5th का बच्चा 5th में, 1st का बच्चा 1st में चला जाएगा और वहां पर उनकी क्लास के हिसाब से हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल, जीके, कंप्यूटर, इन सब की क्लासेस चलेंगी। सो ये था एल्गा। फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछिए, क्योंकि आपस में बात करने से कंफ्यूजन तो नहीं खत्म होने वाले। कंफ्यूजन तो या तो मुझसे फोन पे बात करेंगे, मुझे व्हाट्सएप करेंगे या मुझसे कमेंट देंगे, तभी खत्म होगा। दूसरा कंफ्यूजन जो मुझे पता चला वो एनसीईआरटी को लेकर के। एनसीईआरटी कक्षा 6, 7, 8 और कक्षा 9 में लीड के साथ उसको कॉम्बिनेशन करके लगाया गया है। कैसे चलेगा काम वो बहुत बाद में हम आपको समझा सकते हैं, अभी आपके समझने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर जानना चाहते हैं तो एनसीईआरटी बुक्स के साथ लीड की एक सप्लीमेंट्री बुक होगी जिसके माध्यम से हम उसको पढ़ाएंगे। अब बात हम करते हैं ऑनलाइन की। देखिए, ऑनलाइन से लोग बहुत परेशान हैं। ऑनलाइन ये कुछ भी पेरेंट्स के लिए बहुत ज्यादा नहीं हुआ है। पेरेंट के लिए तो केवल एक ऐप बनी जिसके माध्यम से वो ऑनलाइन जानकारी प्राप्त कर सकते। अभी नहीं प्राप्त करनी, मत प्राप्त करो। जिसको अभी ऑनलाइन से लोग डर रहे हैं, ऑनलाइन होगा, मुझे ऑनलाइन नहीं पता, कोई बात नहीं। आप अगर ऑनलाइन नहीं है तो आपको बच्चे की जानकारियां नहीं मिलेंगी। जो ऑनलाइन होंगे वो ये पता कर पाएंगे बच्चे के मार्क्स कितने आए, वो ये पता कर पाएंगे क्लास वर्क क्या हुआ, वो ये पता कर पाएंगे कि होमवर्क क्या हुआ, वो पता कर पाएंगे कि कुछ अगर वीडियोज हैं
बच्चे की जानकारी दे सकते हैं। अगर नहीं तो पहले अभी भी तो बिना ऑनलाइन चल रहा था, नहीं होंगे ऑनलाइन, क्या समस्या है उसमें। ऑनलाइन जीके का करिकुलम है, उस करिकुलम में जो किताब है वो किताब के साथ में 1 लाख और आर्टिकल ऑनलाइन है। अभी वो किस लिए है कि बच्चा भी आपका मोबाइल यूज करता है तो आपको ये नहीं पता वो क्या यूज करेगा, तो वो ऑनलाइन प्रोग्राम इसलिए है कि अगर आप चाहें तो बच्चा जब खाली है तो उसको आप दे सकते हैं, ऑनलाइन प्रोग्राम दे सकते हैं। उस ऑनलाइन माध्यम से वो नाना प्रकार की चीजें सीख सकता है और ऑनलाइन टेस्ट भी ले सकता है। स्कूल भी ऑनलाइन टेस्ट बच्चे को देगा, वो मोबाइल पे खोलेगा, आपका बच्चा आपसे बहुत ज्यादा ऑनलाइन जानता है। आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आपको नहीं आता प्लीज डरिए नहीं आप। ये जीके का प्रोग्राम है। हाँ, एक चीज जरूर हुई है, टेक्नोलॉजी से हमने टीचर को इनेबल किया है। टीचर के साथ एक टैब है, क्लासरूम में ऑलरेडी ज्ञान की क्लासेस हैं। जिन क्लासेस में ज्ञान नहीं है, एनसीएल केजी और केजी, वहां पर हर क्लास में स्क्रीन लगी हुई है। उस स्क्रीन के माध्यम से टैब को रिफ्लेक्ट करके टीचर पूर्णतः अभी टैब से पढ़ाएगा। कुछ लोगों का प्रश्न था कि क्या आपके पास ऑनलाइन पढ़ाने वाले टीचर हैं। अरे मेरे भाई, ऑनलाइन पढ़ाने वाले टीचर को विदेश से थोड़ी ना आते, कोई ऊपर से उतर के थोड़ी ना आते। इन्हीं टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाती है। पूरे 7 दिन का टीचर्स का ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ है, 15 दिन टीचर्स की डेमो क्लासेस हुई हैं और उसके बाद आज टीचर सक्षम हो गए हैं ऑनलाइन पढ़ाने के लिए। और अभी भी अगर उनमें कोई डाउट होगा तो हम कहाँ जा रहे हैं, ट्रेनिंग होती रहेगी, चीजें चलती रहेंगी। अब हम भाग तो नहीं सकते ना इस बात से कि हम कुछ नया इसलिए नहीं लेकर के आएंगे कि नए में चैलेंज होंगे। अरे भी चैलेंज होंगे तभी ना कुछ नया आएगा, तभी ना कुछ अच्छा होगा, तभी ना बच्चे कुछ आगे बढ़ेंगे। कब तक हम उसी ढर्रे पे चलते रहेंगे। और ढर्रे पे चलने वाले तो स्कूल और बहुत हैं, आपके गोला में ही है, लखीमपुर में भी है, मोमदी में भी है। आपने क्यों उमा देवी चिल्ड्रंस एकेडमी को चुना? उमा देवी चिल्ड्रंस एकेडमी को इसलिए चुना कि आपके बच्चे कुछ अच्छा करें, कुछ नया करें। और फिर मैं ये कहूंगा, विश्वास बना के रखिए। अगर हमारे आपके बीच में विश्वास का रिश्ता टूट जाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। विश्वास रखिए, जो हो रहा है प्लान हो रहा है। आपके दिमाग में 5000 क्वेश्चन हो सकते हैं, मेरे पास उनके 7000 रिप्लाई हो सकते हैं। हर एक प्रॉब्लम का रिप्लाई है, हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। प्रॉब्लम आती जाएंगी, सोल्यूशन होते जाएंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे, बच्चों को नया सिखाते जाएंगे। लेकिन विश्वास बनाए रखिए। बहुत लोग कह रहे हैं कि आप एक ट्रेनिंग सेशन पेरेंट्स का क्यों नहीं रखते। रखेंगे मेरे भाई, सभी बच्चों के पास किताबें आ जाएं, क्लास शुरू हो जाए, पेरेंट्स का भी ट्रेनिंग सेशन क्लास वाइज रखेंगे। एक मास मीटिंग नहीं बुलाएंगे। मास मीटिंग बुलाने में क्या होता है कि कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग नहीं आते, हमको फिर उतना ही काम दोबारा करना पड़ता है। तो हम 2 काम करेंगे, एक तो छोटे छोटे वीडियोस बनाएंगे ताकि आप वीडियोस के माध्यम से सीख पाए, और उसके बाद क्लास वाइज ट्रेनिंग सेशन भी रखेंगे। एक बार सारे बच्चों के पास कोर्स आ जाए, बच्चे क्लास में आने लग जाए, पढ़ाई शुरू हो जाए, फिर हम एक बार ट्रेनिंग सेशन रख के और आपको पूरी हर एक कंफ्यूजन को खत्म करेंगे। मैं इसी आशा के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूं कि हमारे आपके बीच में विश्वास बना रहेगा। कंफ्यूजन को आपस में नहीं, मेरे साथ डिस्कस करिए, फोन करिए, मैसेज करिए, व्हाट्सएप करिए, कमेंट में लिखिए, लेकिन आपस में अगर आप डिस्कस करेंगे कुछ सोल्यूशन नहीं निकलेगा। थैंक यू वेरी मच। मैं यही उम्मीद करूंगा कि आपके कंफ्यूजन खत्म हुए होंगे, और कोई कंफ्यूजन होगा तो फिर हम एक और वीडियो बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच।